घर में, दोस्तों में, कॉलेज में, दफ्तर में इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप बहुत आम हैं। मगर टेक्नोलॉजी के दौर में जुर्म की दुनिया कब हाईटेक हो गई पता ही नहीं चला। अब गली के गुंडे और बदमाश भी जुर्म का सिग्नल देने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और जब उनके स्मार्टफोन में ये व्हाट्सएप मैसेज की टोन बजती है तो वो अलर्ट हो जाते हैं। क्योंकि इन मैसेज के साथ उन्हें वारदात करने का सिग्नल मिल जाता है। पिछले कई महीनों से वैशाली और उसके इर्द गिर्द एक के बाद एक कई वारदात हुई। पुलिस हैरान थी, परेशान थी कि कोई भी अपराधी उसके हत्थे क्यों नहीं चढ़ रहा। खुफिया जानकारियां इकट्ठा की गई तो पता चला कि गुंडे अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर बदमाश बदमाश ही होते हैं और पुलिस पुलिस। एक सिरा हाथ लगा नहीं कि वैशाली पुलिस ने पूरे गैंग की बखिया ही उधेड़ कर रख दी। एक साथ पुलिस ने 5-5 अपराधियों को धर दबोचा और जांच की तो पता चला कि लुटेरे हाईटेक बन गए थे, इसीलिए पकड़ से बाहर थे। सभी के स्मार्टफोन खंगाले गए तो मालूम हुआ कि वैशाली में बदमाशों का व्हाट्सएप ग्रुप भाई के नाम से चल रहा है। इस ग्रुप का एडमिन यानी संचालक कोई और नहीं बल्कि इनामी बदमाश सुमित उर्फ राजा है, जिसने अपने अलावा 21 और अपराधियों को ग्रुप में जोड़ रखा है ताकि जुर्म की दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर या बात इसी ग्रुप पर हो। पुलिस की नजरों से बचना हो तो उसका आइडिया यहां हो, किसी नई वारदात को अंजाम देना हो तो उसकी प्लानिंग यहां हो, किसी का किया गया अपराध सुर्खियों में हो तो वाहवाही यहां हो, मार्केट में कोई नया हथियार आए तो उसकी नुमाइश यहां हो, किसी के पास कोई खुफिया जानकारी हो तो उसकी चुगली यहां हो। देखिए, जो मेन इसका एडमिन था, जो हम लोगों ने विश्लेषण किया था, जो राजा सुमित नाम का लड़का पकड़ा गया, जिसका जो कि सरनेम राजा के सरनेम के नाम से चलता था। उसमें भाई ग्रुप उसने बना रखा था। तो उसमें तकरीबन हम लोगों को 22 लोगों का नाम मिला था। 22 लोग जो जुड़े हुए थे, सभी जो अपने उपनेम के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि सभी का हम लोगों को फ़ोन नंबर प्राप्त हुआ है तो हम लोग फ़ोन नंबर्स का विश्लेषण कर रहे हैं। अगर वो सही आइडेंटिटी पर निकलेंगे तो निश्चित रूप से उनको भी हम लोग इसके दायरे में लाएंगे, अनुसंधान के दायरे में लाएंगे। उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। लूट से लेकर हत्या के कई मामले में गिरफ्तार इन 5 लुटेरों से जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो इस व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हुआ। खुलासा होते ही पुलिस इस भाई ग्रुप की पड़ताल में जुट गई और ग्रुप में शामिल सभी 22 मेंबरों की पहचान की गई। साथ ही अब ये पता लगाया जा रहा है कि इनमें जुड़े अपराधियों के नंबर सही हैं या नहीं, और अगर सही हैं तो उनकी मौजूदा लोकेशन क्या है। गिरफ्तार हुए इन अपराधियों में एक सोनू नाम का अपराधी भी है जिस पर 3 पुलिस वालों की हत्या का आरोप है। ग्रुप का एडमिन सुमित उर्फ राजा तो खैर इनामी बदमाश है ही, मगर उसके अलावा भी इस ग्रुप में ऐसे कई अपराधी हैं जो बेहद खूंखार हैं। जितने भी अपराधी पकड़े गए थे, जो उनके स्मार्टफोन्स हम लोगों ने जब्त किए थे और स्मार्टफोन्स का हम लोगों ने सारा विश्लेषण किया था। इन लोगों का जो चैट होता है व्हाट्सएप पे होता है और फेसबुक पे होता है, तो उसमें हम लोगों को ये चीज़ मालूम हुई थी और जिससे हम लोगों को सूत्र भी मिले हैं और जिसको हम लोग साक्ष्य का पाठ भी बना रहे हैं, उनका प्रिंट आउट निकाल के कि इन लोगों ने अपने सोशल ग्रुप्स बना रखे थे। तो जब ये लोग कोई घटना करते थे तो अपनी वाहवाही के लिए और ये दिखाने के लिए उन्होंने घटना किया था तो उसको शेयर करते थे उसी ग्रुप के बीच में, और वो हम लोगों के लिए बहुत असरदायक इन्फॉर्मेशन भी साबित हुई, क्योंकि इसमें जो ये लोग अपने हथियारों का इन्फॉर्मेशन और वो सब था वो शेयर करते थे। तो वो सभी को हम लोग साक्ष्य ला रहे हैं, डायरी में लिखेंगे और इनके विरुद्ध उसको एविडेंस के रूप में न्यायालय में प्रयोग किया जाएगा। पुलिस के लिए इन 5 की गिरफ्तारी और भाई नाम के इस व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा इसलिए अहम है क्योंकि अपराधी मिलकर चांदहा में SBI बैंक की ब्रांच को न सिर्फ लूटने की प्लानिंग कर चुके हैं बल्कि लूट के लिए असलहे और गोलियां भी खरीदी जा चुकी थी। ये जो पहला ग्रुप पकड़ा गया था जंदाहा वाला, जो स्वर्ण व्यवसायी को जिन्होंने गोली मारी थी, और जो एक बाद में एक वहाँ के जो स्टाफ थे जंदाहा बाज़ार में, तो उन्हीं से हम लोगों को ज्ञात हुआ कि जंदाहा में SBI बैंक के लूट का भी लोग योजना बना रहे थे, जिसमें इन लोगों ने जो हथियार इकट्ठा किए थे उसका फोटोग्राफ भी डाला हुआ था, और जिसमें जो लड़के थे उसमें कुछ लड़के हाजीपुर के थे जो कि इन्होंने गुप्त नाम रखा हुआ था और शॉर्ट नेम से उन लोगों का सोशल ग्रुप में इन लोगों का चैटिंग चल रहा था। तो इस तरह से ना केवल सफल उद्भेदन हुआ उन दोनों केसेस का, बल्कि जो एक भविष्य में घटना करने वाले थे उसके प्रति भी हमको जानकारी मिली और उस घटना को हम रोकने में सफल
हुए हैं। तो आगे से भी हम लोगों ने सभी निर्देश दिया है थाना अध्यक्षों को कि जब भी लोगों के मोबाइल, विशेषकर जो स्मार्टफोन जब जब्त होते हैं तो उसका निश्चित रूप से विश्लेषण ज़रूर करें, क्योंकि कोई ना कोई सुराग उसमें ज़रूर छोड़ते हैं, क्योंकि आजकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो इन लोगों का है वो अधिकतर सोशल मीडिया ही रहता है। खैर, टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब सबके पास स्मार्टफोन है, ऐसे में व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल कोई हैरानी की बात नहीं है। मगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए चिंता का सबब यह है कि जुर्म की दुनिया से जुड़े लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर और इकट्ठा होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि व्हाट्सएप मैसेज और कॉल को ट्रेस कर पाना अभी भी कई एजेंसियों के लिए आसान नहीं है, खासकर स्थानीय पुलिस के लिए। लिहाजा अब स्थानीय पुलिस को भी इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि उनके इलाके के गुंडे बदमाश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर उसे झांसा देने की कोशिश कर सकते हैं।